दामाद जी, क्या हुआ? मैं आपके बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती। आप मुझे कहीं दूर लेके भाग चलिए। बेटी, मैं दामाद के साथ शादी करने जा रही हूँ, मुझे माफ करना। क्या माँ भाग गई इनके साथ? मम्मी, क्या हुआ बेटी? मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे तेरी शादी इतनी नजदीक आ रही है, फिर क्यों जा रही है कॉलेज? तेरा बाहर निकलना ठीक नहीं है। अरे मम्मी, तो क्या हुआ, अभी शादी 1 महीने है ना, तो कॉलेज ही बंद कर दूं? कॉलेज जाना तो जरूरी है ना मम्मी, इसलिए मैं जा रही हूँ। चल ठीक है, तू इतना जिद कर रही है तो कोई बात नहीं, जा। लेकिन 10 दिन शादी रह जाएगी तो बंद कर देना। अरे कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान से जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। बाय मम्मी। ठीक है, बाय। अरे आप। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा रही हैं? मैं तो कॉलेज जा रही थी। अरे मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। अरे मैं तो कॉलेज जा रही थी, बहुत जरूरी था जाना। आप ना मम्मी से मिल लीजिए, तब तक बातें करिए, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है। सासू माँ नमस्ते। अरे दामाद जी, नमस्ते नमस्ते। और कैसे आना हुआ? बस आप लोगों से मिलने चला आया। चलो अच्छी बात है। और सब बढ़िया है घर पे? सब लोग अच्छे हैं। बेटी तो गई स्कूल? मैं उनसे रास्ते में मिल लिया। अच्छा, आप मिले, ठीक है। बैठ जाइए, बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। अरे सासू माँ, मैं पानी पी के आया हूँ, मुझे प्यास नहीं लगी है। अच्छा, पानी नहीं पियेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। चाय बना दूँ? अरे सासू माँ, मैं ज्यादा चाय नहीं पीता, आप बेमतलब का परेशान हो रही हैं। कुछ नहीं पियेंगे? कुछ तो ले लीजिए। मैं तो आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आप केवल बैठ के मुझसे बात कर लीजिए बस। ठीक है। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो इतना प्यार करते हैं सासू माँ से। और सासू माँ, शादी की तैयारी हो रही है? हाँ, धीरे धीरे हो ही रही है। आप मुझे परेशान नहीं करना चाहते, इसमें परेशानी वाली कोई तो बात ही नहीं थी। हम लोग भी चाय बना के पीते हैं तो आपको भी पिलाते हैं, हमें अच्छा लगता है। आप तो खास हो मेरे लिए, मेरे घर का दामाद बनने वाले हो आप। सासू माँ, आपसे तो बातें नहीं हो पाती। अरे है ना, एक मोबाइल है तो ज्यादातर बेटी ली रहती है, तो मैं अपने पास में नहीं रखती, तो इसलिए बात नहीं हो पाती। अरे कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नया मोबाइल ले आ दूंगा। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे कोई नहीं, मैं मोबाइल ला दूंगा, फिर आपसे बातें करूंगा। चलिए, जैसा आप ठीक समझिए वैसा कर लीजिएगा। ठीक है सासू माँ, आज मुझे कुछ काम है, मैं कल मिलता हूँ आपसे। चलिए ठीक है। दामाद जी कितने अच्छे हैं। मोबाइल नहीं है मेरे पास तो मोबाइल देना चाहते हैं। ऐसे तो किसी किसी को दामाद मिलते हैं, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा दामाद मिला है। मुझे परेशान नहीं देख सकता। मम्मी, राहुल आए थे, गए क्या? हाँ बेटा, वो तो गए। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। मैं तो उनसे बोली थी कि 2 घंटे बाद मैं आ रही हूँ, फिर भी चले गए। उन्हें कुछ काम था तो इसलिए चले गए। कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल लूंगी। मम्मी, मैं थक गई हूँ बिल्कुल, जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। ठीक है, जाओ। मम्मी, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ। अच्छा, जा रही हो? ठीक है, जाओ। खाना खा ली?
हाँ मम्मी, अगर आज राहुल आएंगे तो उन्हें रोक के रखना, क्योंकि मुझे ना उनसे कुछ बातें करनी है। ऐसे समय पे आते हैं कि मैं बात नहीं कर पाती, आपसे मिलके चले जाते हैं। तो आज रोक के रखना, मुझे बात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दामाद जी आएंगे तो मैं उन्हें रोक के रखूंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है मम्मी। ठीक है, सही तो कह रही है। अब शादी पड़ी है तो बातचीत करेगी, तभी तो उनको जानेगी। सासू माँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आ गए दामाद जी? हाँ जी हाँ जी, जब से कल से आपसे मिलके गया हूँ ना, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? और क्या। दामाद जी एक बात कहूँ, आप मुझे ना सासू माँ ना बोलिए। सासू माँ ना बोलो? तो फिर आप भी मुझे दामाद जी ना बोला करो। ठीक है, कोई बात नहीं। आजकल वैसे भी लोग ना फ्रेंड की तरह रहते हैं, चाहे दामाद हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, सब लोग फ्री माइंड रहते हैं। तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आपको दामाद जी नहीं बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, तो आज से राहुल जी बोलेंगे। हाँ ठीक है ना? हाँ। और बताइए दामाद जी? और ठीक है। बेटी तो चली गई है कॉलेज। अच्छा जी। हाँ, वो बोल रही थी कि कल मैं मिल नहीं पाई, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी में उन्हें कोई काम था, तो इसलिए आप चले गए थे। अच्छा। हाँ, तो आज आएगी तो आप मिल लीजिएगा, क्योंकि मिल नहीं पाई थी कल। तो वो बोल रही थी कि शादी नजदीक आ रही है, तो हम लोग एक दूसरे से बातें करेंगे तब तो समझेंगे। बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, और कुछ लाऊं आपके लिए, चाय वगैरह बना के? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस बस। जब भी आप आते हैं तो पीते नहीं है। अरे सासू माँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं तो आपसे केवल बात करने आया हूँ। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात थी? थोड़ा सा चाय बनाने में कितना समय जाएगा? अरे नहीं जी, मेरा दिल भी नहीं कर रहा कुछ खाने पीने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आप चाह रहे हैं कि चाय बनाने चली जाऊंगी तो फिर बात नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आप पीना नहीं चाहते, मुझे सब पता है। मेरे दिल की बात आपको कैसे पता लग गई? अरे मुझे सब पता है। राहुल जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे वो क्या है ना, आज मेरा दिल नहीं लग रहा था कॉलेज में, तो मैं 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा और फिर चली आई। मुझे आपसे बात भी करना था। अरे वो क्या है ना, आज मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर कभी आपसे बातें कर लूंगा। क्या थोड़े टाइम निकाल लिए होते? आज मैं आपके लिए जल्दी आई तो आप कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है। कोई बात नहीं। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते। बेटा, क्या हुआ मम्मी? बेटा कपड़े इस्त्री के लिए दी थी, तो जाके ले आ देती। मम्मी आप जाती ले आती ना, अब मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता। वैसे भी आप कहती हैं कि मेरी शादी है तो बाहर नहीं जाना चाहिए। अब तो मैं कॉलेज भी बंद कर दी हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि बार बार राहुल आते हैं, मैं उनसे बात नहीं कर पाती। जब हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो फिर शादी, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी, आप खुद जाइए। अरे बेटा जाके ले आ दो, फिर मत जाना बाहर। ये तो सही बात है, तेरी शादी है, लेकिन जाके ले आ दे, फिर मत जाना। क्या मम्मी, वैसे आप बोलती हैं कि बाहर नहीं जाना है, नहीं जाना है, अब मैं बोल रही हूँ नहीं जाना है तो आप बोल रही हो जाओ। ठीक है, जाके मैं ले आती हूँ। आज राहुल तो नहीं आएंगे ना? कल आपसे बात हुई थी ना, तो कह तो नहीं रहे थे आने के लिए? नहीं। ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर जाती हूँ। आज दामाद जी आने वाले हैं, मोबाइल लेके आएंगे, और ये रहेगी तो हो सकता है इसे गुस्सा आ जाए, इसीलिए मैंने इसको भेज दिया, नहीं तो मैं खुद ही जाती। नमस्ते जी। अरे नमस्ते नमस्ते। ये देखो मैंने आपके लिए क्या लाया। क्या है ये? मोबाइल। मोबाइल? हाँ जी। इसकी क्या जरूरत थी, मैंने तो मना किया था आपसे। अरे कोई बात नहीं, अब इससे हम लोग बातें करेंगे ना। हाँ ये तो बात है कि हमारी बात नहीं हो पाती थी, अब ये मोबाइल होगी तो हम बात कर लेंगे। वही बात है ना। मम्मी आ गई बेटा? अरे राहुल जी आप, नमस्ते। ये क्या है मम्मी?
अरे वो क्या है ना, दामाद जी मोबाइल लाए मेरे लिए। मोबाइल मेरे लिए? मेरे लिए बेटा। मम्मी के लिए। अच्छी है बेटा, 2 कप चाय बना के ले आओ। ठीक है मम्मी, मैं बना के लाती हूँ। दामाद जी, अब तो हम आपसे बात कर रहे हैं तो बेटी चाय बना के ले आएगी, तो कम से कम आज तो पी लो। चलो ठीक है, मंगवा लो। ठीक है राहुल जी, ये चाय। मम्मी आप। ठीक है बेटा। राहुल जी, आप चाय पी लीजिए। तो मुझे आपसे कुछ बात करना है। वैसे भी मैं कॉलेज जाती थी तो आपसे बात नहीं कर पाती थी, तो अब तो मैं कॉलेज भी बंद कर दी हूँ, तो मुझे ना आपसे कुछ बात करना है। अरे मैं चाय पी के निकलूंगा। आप हर बार ही बोलते हैं कि समय नहीं है। आप ऐसे समय पे आते हैं कि मुझसे बातें नहीं हो पाती। आप मम्मी से बात करके चले जाते हैं। एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप तो मेरे लिए समय ही नहीं निकाल पाते। ऐसे समय पे आते हैं कि मैं मिल नहीं पाती आपसे। जब भी बोलती हूँ तो आप बोलते हो कि मेरे पास समय नहीं है, काम है मुझे। अरे फिर आपसे कभी बातें कर लूंगा। चलो, उनके पास टाइम नहीं है तो फिर कभी बातें कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप जाएंगे? अच्छा मैं चलता हूँ जी। ठीक है। ठीक है, नमस्ते जी। ठीक है, नमस्ते। राहुल जी को मेरे लिए मोबाइल लाना चाहिए था, लेकिन वो मम्मी के लिए लाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं बोलती हूँ बात करना है तो उनके पास समय नहीं रहता, और मम्मी से घंटों घंटों तक बात करते हैं। अब तो मैं उनसे बात करने के लिए कॉलेज भी छोड़ दी, तब भी वो मुझे समय नहीं देती। मम्मी से बात करते रहते हैं, जब मैं बोलूँगी तो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। हो सकता है वो सोचे होंगे कि मम्मी घर की बड़ी है तो मम्मी को दे देता हूँ। कुछ लड़के होते हैं जो बहुत संस्कारी होते हैं, बड़ों की इज्जत करना जानते हैं। हो सकता है इसीलिए मम्मी को दिए होंगे। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। वो तो मेरी माँ है, मेरी माँ का ध्यान रख रहे हैं, मुझे तो खुश होना चाहिए। दामाद जी, आज तो आप आए ही नहीं। समय नहीं मिला ना। आप नहीं आते ना तो मेरा दिल नहीं लगता। जैसे मेरी आदत हो गई है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, आज नहीं आए तो पता नहीं कैसा लग रहा है। बिल्कुल मेरा भी तो दिल नहीं लगता आपके बगैर। दामाद जी, मैं आपसे ना बहुत प्यार करने लगी हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं पाऊंगी। प्यार तो मैं भी करने लगा हूँ आपसे। सच में? सच में कह रहा हूँ बाबा। हाँ, तो कुछ ऐसा करो ना कि हम लोग यहाँ से दूर चलें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं ना, शादी से पहले हम लोग कहीं दूर निकल चलते हैं। सही कह रहे हो। तो फिर ऐसा करते हैं ना, कल भोर में ही निकल जाते हैं, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा ना। तो शादी नज़दीक आ रही है तो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो फिर मैं निकल नहीं पाऊंगी, तो फिर बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो कल सुबह भोर में ना हम लोग 4 बजे निकल लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं पर्चा में लिख के डाल दूंगी। बेटा देख लेगी, अपना समझ जाएगी फिर। ठीक है? ठीक है, ऐसे निकलना कि ममता को पता न लगने पाए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, रख रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय। सुनो जी। आ गई आप? हाँ, अब चलो फटाफट निकल चलते हैं, नहीं तो कोई आ जाएगा। चलो ठीक है, निकल लेते हैं। चलो ठीक है। चलो चलो चलो, फटाफट निकलो। मम्मी पता नहीं कहाँ है, सुबह से दिख नहीं रही है, बता के भी नहीं गई कहाँ जा रही हूँ। एक काम करती हूँ, फोन लगाती हूँ मम्मी को। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी ये तो नंबर ही स्विच ऑफ आ रहा है। हो सकता है चार्ज खत्म हो गया हो। एक बार फिर से ट्राई मारती हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच देखो स्विच ऑफ बता रहा है। एक काम करती हूँ, राहुल को फ़ोन करती हूँ और उनको बुला लेती हूँ यहाँ पे। उनसे बातें करती रहूँगी
तो टाइम का पता भी नहीं लगेगा। तब तक हो सकता है मम्मी आ जाए, नहीं तो टेंशन में रहेगा दिमाग। पता नहीं कहाँ गई, ताके भी नहीं गई। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी राहुल का भी स्विच नंबर ऑफ स्विच है। ऑफ आ रहा है। कृपया कुछ मेरी तो किस्मत ही खराब है, दोनों लोग का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मम्मी का तो अता ही पता नहीं है वो कहाँ है। राहुल का भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मैं थक गई हूँ, मैं चल के आराम करती हूँ, थोड़े टाइम बैठूंगी, फिर देखती हूँ क्या करना है। हो सकता है तब तक राहुल का नंबर चालू हो जाए, मुझसे बात हो जाए तो मैं उनको बुला लूंगी। ये क्या है? हो सकता है राहुल ने मेरे लिए छोड़ा है ये। देखती हूँ क्या लिखे हैं। मैं राहुल, मैं आपसे नहीं आपके मम्मी से प्यार करता हूँ। मैं इसीलिए आता था तो आपके मम्मी से बात करता था, आपको समय नहीं देता था, लेकिन आपने समझा नहीं। हम आपसे परेशान हो गए थे, इसलिए हम और आपकी मम्मी शादी करने जा रहे हैं और शादी करके बहुत दूर चले जाएंगे। हो सके तो हमें माफ़ कर देना राहुल। ये क्या कर दिया? राहुल तो बच्चे इतना बड़ा कारनामा की हैं।